दोस्तों आज पेश है गड़बड़ माउस बाकीलाल। ये कवर चित्र है दोस्तों। स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरा देवदूत और उस वृक्ष पे समस्याओं वन देवता तुरंत प्रसन्न हो। आपका स्वागत है देवदूत। वन देवता हम पेटी का में शक्ति आम लाए हैं। पृथ्वी वासी आमर आम कहते हैं। हाँ, इस फलों का राजा आम ही है। प्रत्येक 1000 वर्ष में कैलाश पर्वत के निकट आमर पर्वत पर शक्ति आमर की फसल पैदा होती है। दैत्य हमेशा इसी ताक में रहते हैं ताकि उन्हें पकने से पूर्व नहीं खाया जा सकता। इस बार भी आकांक्षा है कि दैत्य आमर की फसल को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। देव इंद्र ने शक्ति आमर पकने से तीव्र 3 दिन पूर्व ही तोड़कर इस पेटिका में भर दिए और इन्हें पृथ्वी पर अपने संग्रहण में पहुंचाने का आदेश दिया है। फल पकने पर इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा और आप देवताओं इनको ग्रहण करेंगे। ये फल दैत्य के हाथ नहीं लगने चाहिए क्योंकि इनमें देवताओं को अगले 1000 वर्ष की शक्तियाँ समाई हैं। ये आम्र खाकर दैत्य शक्तिशाली बनकर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर सकते हैं, किंतु आम्बों के चक्कर में दैत्य पृथ्वी पर आकर उत्पत्त मचा सकते हैं। आप चिंता न करो, दैत्यों को इन आमों के पृथ्वी पर होने की भनक नहीं लगेगी। मैं दैत्यों से छुपकर आम्बों की पेटियां यहाँ लाया हूँ ताकि दैत्यों ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण किया भी तो आम वहाँ न पाकर दैत्य वापस लौट जाएंगे ही। अच्छा, अब हम चलते हैं। इन्हें पकने में पर एक आम मैं भी खाऊंगा। वन देवता, ये आम देवताओं के लिए हैं ही। वन देवता जैसे ही वृक्ष से वापस जाने के लिए पलटा ही मैंने सब कुछ देख सुन लिया। मैं हूँ दैत्य शक्तिहीन ही। मुझे ही सबसे अधिक आवश्यकता है फलों की ही। देवताओं ने स्वर्ग पर मंडरा रहे खतरे वाले राक्षसों के बारे में सोचा, परंतु पृथ्वी के दैत्यों के को भूल गए। अब दैत्यों की शक्ति का मुख्य स्रोत ये आम खाकर मैं बनूंगा शक्तिशाली। दुर्भाग्य से दैत्य टकरा गया घोड़े से। ओह, महादैत्य की राह में यह कैसा रोड़ा ही। अब ये रोड़ा नहीं, घोड़ा हूँ, और घोड़ा भी कोई साधारण नहीं, चेतक, बाकीलाल का चेतक। अरे बाप रे, नामुराद चेतक कभी तो आंख खोल कर चला कर दैत्य से टकरा गया। अब ये दैत्य हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। बाकीलाल, मैं वन देवता हूँ। घोड़ा दौड़ाओ, तुम्हारी गोद में स्वर्ग की शक्ति आम है। इन्हें इंसान नहीं खा सकते क्योंकि इनकी शक्ति को नहीं पचा पाएंगे। उन्हें पचाने के पर देवता ही खा सकते हैं, किंतु दैत्यों भी इसकी शक्ति का पचा सकते हैं। अतः इन्हें कहीं छुपा दो, इसे दैत्य के हाथ मत पड़ने देना। वन देवता, स्वर्ग के आम, वो आम मुझे दे दो। बाकीलाल, चेतक भाग भाग, मुझे अब आम नहीं, मृत्यु मिलेगी दुष्ट। तेज दौड़ चेतक, तेज तेज और तेज। चारों टांगों से तो दौड़ रहा हूँ, और कितने तेज दौड़ूं। गुरुहीन वन देवता दैत्य को नहीं रोक पाएंगे। दैत्य घोड़े से दौड़ने से उड़ती धूल का पीछा करते हुए मुझ तक आ पहुँचेगा, मुझे मारकर आम प्राप्त कर लेगा। बूह, मैं इन आमों को फेंक देता हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। अरे, फेंकने के लिए आमों की पेटी को छोड़
को छोड़ नहीं पा रहा। वो ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरे हाथों से चिपक गई है। हमें निकाल कर किसी वृक्ष पर बांध दो। अरे आम बोल रहे हैं, देवताओं के आम हैं, बोल सकते हैं। उस घने वृक्ष के नीचे पहुंचकर रुक जाते तक, और फिर हमें लेकर पेड़ पर चढ़ जा बाकीलाल। इसे तुम शाखा पर रख दो। चेतक सीधा खड़ा हो, हिलना मत। मुंह के बल गिरूंगा, ही हिलूं क्या? और बाकीलाल सिरता विवेश पर चढ़ गया। अब सिरता से इस वृक्ष की टहनियों पर बांध दो। बांधूंगा किससे? आमों की पेटी के साथ एक सूखी घास है, उससे। और बाकीलाल ने पेटी से आम निकाल कर उन्हें एक एक करके पेड़ों पर बांधता चला गया। जल्दी कर बाके, जल्दी कर, राक्षस किसी पे भी पलाता होगा। चलो, आमों से छुटकारा मिल गया। बाकीलाल कूद जा सीधा चेतक की पीठ पर। ही अब हट जाता हूँ और गिरेगा मुंह के बल। चेतक के बच्चे नीचे से हट क्यों गया? ये नीम है, आम दे रहा है। ये नीम आम दे। पीठ पर बैठने के लिए, कूदने के लिए नहीं। गुरु बाकीलाल की निगाह ऋषि पर पड़ी। हे नीम आम दे, ये ऋषि क्या बड़बड़ा रहा है? और ही आखिर मैंने आम खोज ही लिए। अरे बाप रे, आ गया। ये नीम आम दे। अरे पेटी खाली है, जल्दी बता, कहाँ है वे आम? आमों की सुगंध यहीं से आ रही है। अरे ये रहे आम। ही बेटा बाकीलाल, ये आम देवताओं के हैं और वन देवता ने तुझे इसकी रक्षा की जिम्मेवारी दी है। यदि ये आम तूने इन आमों को इस दुष्ट राक्षस से बचा लिया, हो सकता है प्रसन्न होकर देवता तुझे भी सलगर का राजा बना दे। दैत्य के पीछे पीछे आते वन देवता भी, क्योंकि उन्हें भी पता है दैत्य आम खाना चाहता है। कुछ देर इसे बातों में उलझाए रखता हूँ। दैत्य ठहरो, ये आम नहीं, ये तो नीम के फल निबोली हैं, किंतु ये तो आम है। नहीं, निबोली है। खा पीकर स्वस्थ हो गई। ध्यान से देख, पेड़ किसका है मूर्ख? पेड़ तो नीम का ही लग रहा है। तो फिर बता, नीम के पेड़ पर आम कैसे उग सकते हैं? मगर आम तो मैंने तेरे पास थे, पेटी में थे। पेटी तो खाली है, फिर आम कहाँ गई? आम मैं खा गया, वो तो मैंने नदी में फेंक दी। तो फिर छिलके और गुठलियाँ दिखा क्या? हाँ, तेरे मुंह पर आम का रस तो लगा ही नहीं हुआ। आम खाने से मुंह पर रस लथपथ हो जाता है। मुंह धोकर कुल्ला कर लिया। तो फिर क्यों न मैं तुझे ही उफनती नदी में फेंक दूं, दुष्ट? अरे रुको, तुमने मुझे मार दिया तो आमों का पता कौन बताएगा? किंतु आम तो तुमने खा लिए। हाँ, किंतु एक को छोड़कर। क्या? तो फिर वो आम कहाँ है? उस ऋषि के पास। अब ये दैत्य उस ऋषि को आम प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। ऋषि अपनी शक्ति से जलाकर भस्म कर देगा। और ऋषि के पास दुष्ट दैत्य, तूने नहीं बच सकता इस दिव्य त्रिशूल से। ये तो भगवान शंकर का त्रिशूल लगता है। देख लूंगा तू सबको। हाँ, वो मारा, लेकिन आखिर दैत्य भयभीत होकर भाग ही गया। ही दैत्य के भाग जाने के बाद त्रिशूल तत्काल ही गायब हो गया। वो त्रिशूल मेरे पास कहाँ
से आया। बाकीलाल ने ऋषि को सारी बात बताई। तो क्या ये आम नीम के वृक्ष पर से मुझ पर गिरा है? ही हाँ। अरे फिर तो हो गई बल्ले बल्ले, हो गई, हो जाएगी बल्ले बल्ले। दम चिची दम चिकी दम, दम चिकी दम दम। अरे इसे क्या हुआ? कहीं ततैया ने तो निकाट लिया? ऋषि और आप बिना घुंघरू के एक आयक नाचने क्यों लगे? बाकी मुझे सपन दिखा था, जिस दिन नीम के वृक्ष पर कोई आम मेरे सिर पर टपकेगा, उसी दिन लेखाचार्य बन जाऊंगा, एक महान ग्रंथ लिखूंगा। इसलिए मैं नीम के पेड़ की तपस्या कर रहा था। हे नीम आम दे, लगता है अब वो समय आ गया है। किंतु पुस्तक की श्री गणेश करने से लिए मुझे कुछ प्रतिक्रियाएं पूरी करनी है। उसके बाद ही मुझे पता लगेगा कि मुझे आखिर लिखना क्या है। बाकीलाल, मुझे तुम्हारे कारण यह सुनहरा अवसर मिला है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो? यदि ऐसी बात है तो सुनिए ऋषिवर। मैं जिस भी कार्य में हाथ डालता हूँ वह पूरा होता नहीं होता। लगता है जैसे मेरी मुसीबतों ने मेरे ऊपर टूटने का जिम्मा ले रखा है। ओह, ऊंचा पहाड़, पांच का पहाड़ा, जंगल कापा, शेर दहाड़ा, ऊंच नीच का पापड़ा, ऊंच मांगिया नीच। बाकीलाल, कारण बता। मंत्र उच्चारण के से मैंने तेरी समस्या का कारण ढूंढ लिया है। कारण है कि देवता तेरे साथ नहीं है, और देवताओं जिसके साथ नहीं होते उससे मुसीबत का और संकट आते ही हैं। बाकीलाल, कल बड़ मानव है, बड़ मावस है। इस दिन तू बड़ की पूजा कर, और बड़ देवता का वास होता है। पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर देवता तेरे साथ देंगे और तेरे कष्टों से हर लेंगे। किंतु और भी तो बहुत से लोग पूजा करेंगे। घबरा मत, हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, कोई ना कोई तो तेरे साथ हो ही लिया। अब हर लेगा तेरे कष्ट को ही। किंतु ध्यान रहे, सूर्यास्त के साथ ही गड़बड़ मावस में परिवर्तन हो जाती है, और गड़बड़ मावस बड़ वृक्ष दैत्यों और राक्षसों का अधिकार हो जाता है। अगर कोई उसमें बड़ की पूजा करता है तो दैत्य राक्षस उसके साथ लग जाते हैं। और उस पुस्तक में बड़ मावस की पूजा की प्रतिक्रियाएं लिखी हैं। अब तू निकल ले, क्योंकि मुझे ग्रंथ लिखने की प्रतिक्रिया पूर्ण करनी है और बनना है महान लेखाचार्य। किंतु नीम के वृक्ष पर टंगे इन आमों का क्या होगा? बाकीलाल, अब आम इसी वृक्ष पर टंगे रहेंगे, मगर अब किसी की दृष्टि गोचर नहीं होंगे। वंदेवता आप। हाँ बाकीलाल, दुष्ट दैत्य से धक्का देकर भाग आया था। वो आम खाना चाहता था, और जिसे पकड़ने में अभी 3 दिन हैं पकने में। अरे ये भी पता नहीं समय से पूर्व नदी में स्नान किए बिना आम खाने की शक्ति उत्पन्न उल्टे प्रभाव से मारा जाता, किंतु 7वें आम भी नष्ट हो जाते। तीसरे दिन अमावस सूर्यास्त के साथ ही देवताओं खाएंगे। अगर राक्षस इन्हें खा गए तो देवताओं 1000 बरस शक्ति उन्हें मिल जाएगी और धरती पर आतंक मचा देंगे। ओ, तो ये बात है। किंतु इस आम का क्या करूं? बाकीलाल, इसे भी वृक्ष पर बांध दो। और वृक्ष से बनते ही वो आम दिखना बंद हो गया। तो अब मैं चलता हूँ विशालगढ़, मैं भी लौटता हूँ वृक्ष निवास, और मैं ग्रंथ लिखने की तैयारी करता हूँ, आरंभ करता हूँ। ही। और बाकीलाल घोड़ा दौड़ाता तेजी से महल की ओर चल पड़ा।
बड़ पूजा में पूर्व मुझे किसी का अहित नहीं करूँगा ही। और संध्या काल में बाकेलाल बड़ पूजा की तैयारियां में जुट गया। कपूर के धुएं का सर्वप्रथम स्वयं शुद्ध करना चाहिए, चंदन के लेप लगाना चाहिए, सिर पर गाय का गोबर मलना चाहिए, फिर सबसे सूखने देना चाहिए। और गोबर सूख कर उपला बन जाए तुरंत, किंतु पुस्तक में लिखा है तो करना ही होगा। भोर के प्रथम पैर उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। और फिर पहुंच जाना चाहिए मुंह अंधेरे ही बड़े वृक्ष की सर्वप्रथम, अन्यथा जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे भीड़ बढ़ती चली जाएगी। किंतु ये क्या, यहाँ तो सैकड़ों लोग पहले ही बड़ की पूजा के लिए पंक्तियां में खड़े हैं। सैनिकों बारी बारी से पूजा करवा रहे हैं ताकि पहले पूजा करने के चक्कर में कोई लोग आपस में झगड़ा न हो। विशालगढ़ में इकलौता बड़ का पेड़ होने के कारण आसपास गांव, कस्बों, नगरों के लोग भी पूजा करने इधर ही आए हुए हैं। गुरु, मैं तो सोच रहा था कि समय बड़ की पूजा करके सूर्यास्त के पश्चात महाराज को भी बड़ की पूजा करवाऊंगा, मोटे के पीछे देता लगवाऊंगा। और सुनहरा अवसर मिला था मुझे, यहाँ मुझे कहाँ मिलता। इसलिए मैंने महाराज को बड़ की पूजा के विषय में ना बताने का निश्चय किया। किंतु यहाँ से लगता है विशालगढ़ बड़ की पूजा करने आया हुआ है, कहीं महाराज भी तो नहीं आने वाले। भैया भैया धक्का मत मारो, पीछे भी कोई खड़ा है। अरे ये तो, अरे सांस भी ना लूं। अरे बाकेलाल तुम, महाराज आप, मोटा यही है मेरे आगे। चलो अच्छा हुआ बाकेलाल भी आ गया ही। बाकेलाल, मैं तो रात को ई ढूंढवा रहा था, इसलिए हमें यहाँ तक पहुँचने में विलम्ब हो गया। तुम कहाँ चले गए थे? मैं भला आपको छोड़कर कहाँ चला गया? आपकी बड़ पूजा की सफलता करने की कामना कर रहा था। भू मोटा मेरे से आगे लगा हुआ है और मुझे भी पहले बड़ पूजा कर लेगा, जबकि मैं तो सूर्यास्त के पश्चात गड़बड़ पूजा करवाने के चक्कर में था। चलो आगे बढ़ो जल्दी जल्दी। बाकेलाल, पूजा से देवता प्रसन्न रहते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं, वो तो ठीक है महाराज, किंतु ये पंक्ति बहुत धीरे धीरे खिंच रही है। बाकेलाल, धर्म कर्म का मामला है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारी बारी सबसे आखिर में है, हमें बड़ की पूजा आखिर में करनी होगी ही। बोलो बड़मान की, बोलो मोटे मुर्दे की जय। गुरु लगन्नत है मोटे, इसी तरह शाम हो जाएगी और सूर्यास्त के पश्चात गड़बड़ माओ शुरू हो जाएगी। महाराज यदि आप आज्ञा दे तो पहले पंक्ति में लग जाऊं, बड़ पूजा कर लूं ही। बाकेलाल, इस पूजा की पंक्ति को मृत्यु आने पर भी नहीं तोड़ सकते। जो जहाँ है बारी वहीं पूजा करेगा ही। दोपहर हो गई, महाराज सूर्य सिर पर आ गया है। हमें अभी भी बड़ वृक्ष से इतनी दूर है कि राजकाज प्रभावित हो रहा होगा। आप राजा हैं, आज्ञा दे सिपाही से पहले बड़ी पूजा करवा देंगे, परंतु जाकर दरबार की कार्रवाई संभाल लूँगा। आप सूर्यास्त के पश्चात पूजा करके लौटाइएगा। नहीं बाकेलाल, बड़ की भक्ति से गड़बड़ नहीं कर सकता। अरे सूर्यास्त होने को है, सूर्यास्त के पश्चात बड़ पूजा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मोटा किसी तरह पटाई में नहीं आ रहा। ओह, सूर्यास्त बादलों में ढक लिया, किंतु मुझे इतना अनुमान है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। वो मोटे मूछल राजा विक्रम सिंह की बारी आखिर आ ही गई।
इसके तुरंत बाद मैं करूँगा बड़ पूजा। बड़ पूजा में गड़बड़ का विशेष ध्यान होता है महाराज, कृपा कुछ गड़बड़ कीजिए। इस कार्य में तो मेरी रानी सिद्ध हस्त है। रानी जी तुम कोई गड़बड़ आरंभ करो। ऐसे ही वर्षों वर्षों वर्ष बड़ों बड़ों के पेड़ इतनी शक्ति हमें देना कि बड़ वृक्ष मन पर विश्वास दुर्लभ होना, हम चले नेक रास्ते पर उस पर कीचड़ होना। भूले तो प्रत्येक इंसान से होती रहती हैं, पर भूल कर भी हमसे कोई भूल होना। महारानी जी गड़बड़ तो बड़बड़ तो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। महाराज प्रसाद लीजिए। जय हो बड़ देवता, जय हो। सूर्यास्त होने को है, किंतु अभी हुआ नहीं होगा। सूर्य बादलों के पीछे है, किंतु रोशनी की किरणें अभी भी दिखाई दे रही हैं। महारानी जी प्रसाद लीजिए। जय हो बड़ देवता की जय हो। महाराज चरणा अमृत ग्रहण कीजिए। जय हो बड़ देवता की जय हो। पुजारी जी के बच्चे जल्दी और चरणा अमृत घर भिजवा दे गुरु। महारानी जी चमना अमृत लीजिए। जय हो जय हो जय हो बड़ देवता की जय हो। ही महाराज अब बड़ देवता की जड़ इसे अपने कक्ष में रखने से सभी प्रकार के रोग, निरोग, वियोग, दुख दूर होते हैं। बोलो बड़ महाराज की जय। अब हटेंगे भी या पीछे ही लात मारूं गुरु। बाकीलाल अब केवल तुम बचे हो बड़ देवता की पूजा के लिए, तो पुजारी जी पूजा आरंभ कीजिए। अच्छा बाकीलाल हम महल पर चलते हैं, तुम पूजा के पश्चात किसी की प्रतीक्षा करना उचित नहीं होता। अब बचा या कोई दूजा, बाकीलाल करे बड़ की पूजा। इस बालक का कल्याण करना, इसके दुख हरना। हे वृक्षों के दाता, तुम हो बड़े विधाता। बाकीलाल ये लो रुई, इसकी बत्ती बनाकर बड़ के पेड़ के नीचे रख देना। किंतु महाराज ये तो तुमने बत्ती नहीं बनवाई थी। बड़ पूजा का फल विधि अलग होती है बाकीलाल। यदि तुम कुछ क्षण पश्चात में बड़ पूजा करते तो तुम्हें चेहरे पर कालिक भी मलनी पड़ती ही। बाकीलाल अब तुम अपने नेत्र बंद कर लो, किंतु यह बत्ती का क्या करना है? इसे बड़ की जड़ के नीचे दबा दो। अब तुम थोड़ा बड़बड़ा करो और पूजा की थाली बड़ वृक्ष की ओर उसकी आरती उतारो। बड़ वृक्ष अच्छी तरह तुम्हारा कल्याण करेगा। तुम्हारी हो माता पिता तुम्हारी, ये तुम्ही हो बंधु, तुम्ही हो सखा, तुम्ही हो बड़बड़ से प्रसन्न, तभी तुम्ही हो। शुक्र, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मेरी ज़िंदगी में हजूर आए, कदम चूम लूँ आंखें बिछा के, क्या करूँ क्या मेरी समझ में ना आए। तू कुछ समझ बाकीलाल, हम आप समझा देंगे। आए कौन बड़े देवता जी? आखिर प्रसन्न हो गए बड़े देवता मुझ पर? हाँ, तू आंखें खोल वत्स। हम तो हम हैं देव ना, हम हैं देवता ही। बाकीलाल सूर्यास्त हो चुका है, हमारी पूजा अर्चना की, हम तुमसे भयानक रूप से प्रसन्न हुए। हम सीधे सीधे राक्षस हैं। बाकीलाल अब हम तेरा दंडावती करेंगे। ये क्या होता है? ये राक्षस दैत्य कहाँ से आ गए? और पुजारी का बच्चा कहाँ गया? ओह, समझ गया, सूर्यास्त हो जाने के कारण मेरे हाथ में बड़मास की पूजा के स्थान पर वह गड़बड़मास की पूजा हो गई। अब ये राक्षस मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ो, हमारा भगत बाकीलाल भाग रहा है।
अब तो हम उसके साथ लग लिए हैं, अब वो कहीं भी जाए हम उसके साथ ही रहेंगे। जल्दी ही राक्षस बाकेलाल को दर्द पहुंचा। मैंने बत्ती को डंडे पर लपेट दिया। अब उसकी डंडा बत्ती करते हैं। राक्षस नियमों का पालन करना प्रत्येक राक्षस का कर्तव्य है। अरे बाकेलाल, अभी तो मैंने तुझे पीटना भी शुरू नहीं किया, तुम अभी से चिल्लाने लगे, तो ये है शक्तिहीन है क्या? इसके इसको भी दैत्य दिखाई पड़ रहा है। मुझे पहले से ही पीट रहे हैं, अब आखिर डंडे की चोट हो गई। डंडा पेली रसम पूर्ण। बाकीलाल, अब मुझे उस शक्ति फलों की का पता बताया तो मेरे हाथों मरेगा। वो निबोली नहीं, आम ही थे, जाकर ले लो। बाकीलाल, तू मेरे लिए लाएगा वो शक्ति आम, क्योंकि ऋषि के पास शिव का त्रिशूल है। मैं से निमट गया तो मुझे मार डालेगा। अरे यह दुष्ट किस हिम्मत हमारे भगत को गला पकड़ लिया। तो फिर दिख जाओ शत्रु को। ही अरे बाप रे, इतने सारे दैत्य कहाँ से आ गए? ओह, ये दैत्य इसको दिखाई देने लगे। इसकी टप्पा टुप्पी मैं करूंगा। अरे ये तो शक्तिहीन को मार रहे हैं। इसको वृक्ष को उल्टा लटका देता हूँ। मैंने इसके नीचे लकड़ियां लगा दी और मैं आग ले आया। कहीं से तंदूर के फुलके मिल जाते तो गोश्त का फुलका खाकर आनंद आ जाता। बचाओ, गोश्त पहले खा ले, फुलके बाद में खा लियो। ही ले भाई बाके, थोड़ा तू भी खा ले। नहीं नहीं, मैं मांस नहीं खाता, तुम खाओ। बेटा बाकेलाल, ये लोग मांस भक्षण में वैसे, तू खिसक ले यहाँ से। जान बची। ही चल भाई, चेतक विशालगढ़ दौड़ लगा। चेतक, तू भाग क्यों नहीं रहा? मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। वो बाकेलाल, ये हमको बिठा कर नहीं चल पाएगा। अरे तुम लोग? हाँ बाकेलाल, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, क्योंकि तुमने गड़बड़ मावस परबड़ की पूजा करके हमें प्रसन्न किया है। तुम्हारे साथ रहना हमारा कर्तव्य नहीं। इन स्वामी, नीचे उतर जाओ वरना मेरा दम निकल जाएगा। किंतु तुम कब तक मेरा साथ रहोगे? जब तक तेरी आयु मृत्यु न हो जाए। तू चिंता मत कर, तू चिता में फूक न डाला जाए। ही इसी के साथ दैत्य हो गए पुनः गायब। मोटे मूछड़ को जिस संकट में फंसाना चाहता था, उस संकट में फंस गया। वो मुनाफा की होगा। गुर्र, आज मैंने कहा था ना, मैं तुझे गुफा से निकलते ही शिकार मिल जाएगा। पिताजी, इसको हम मारेंगे। गुर्र, अरे बाप रे, सी परिवार मुझे देखकर लाल टपका रहा है। गुर्र, नहीं बेटा, चोट लग जाएगी। अजी, क्या आप करते हो? ये शेरनी के बच्चे हैं। जाओ बच्चों, सोच क्या रहे हो? टूट पड़ो इस पर। गुरु गुरु चल आ धारी। आह, सिंह के दोनों शावक मुझ पर झपट रहे हैं। बाकेलाल ने तुरंत पास पड़ी शाखा उठा ली। प्याऊं पिताजी। ओह, अपने बच्चे को पिटता देख शेर और शेरनी मुझ पर हमला करेंगे। गुर्र, शेर की आवाज। ओए, मेरे बच्चे पर हाथ उठाता है? तेरी तो गुर्र। बाकेलाल, अब तू गया जान से। बू। बाकेलाल, घबरा मत, हम तेरे साथ हैं। हमारे रहते हो तू किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। बाकेलाल आश्चर्य से यह सब देख रहा था। इन राक्षसों ने पहले मुझ पर दुष्ट शक्तिहीन से बचाया, अब इन खूंखार शेरों से। ये तो मेरे मददगार हैं ही, ये तो बड़े काम की हैं। मैं व्यर्थ में इनसे भयभीत हो रहा था। बाकेलाल, हम तुझे किसी भी विपत्ति में नहीं फंसने देंगे।
तेरा कोई शत्रु हो तो उसका भी पता पल में काम तमाम कर देंगे। शत्रु तो मेरा एक है। तो वो मोटा मूसड़ जिसने राजा विक्रम सिंह जिसके मुझे मुसीबत में फंसाया, अब यही मुसीबत मृत्यु बनकर स्वयं उस पर टूटेगी। ये दैत्य उसे मार डालेंगे। मुझे पर प्राण घातक प्रहार करता है ही। लेकिन मुझे इनके साथ मुझे कुछ ऐसी चाल चलनी होगी जिससे प्रजा का विश्वास विक्रम सिंह से हटकर मुझ पर लग जाए। वो स्वयं राजा गद्दी उतर जाए, विशालगढ़ का राज सिंहासन पर बैठा दे। अरे हाँ, मिल गया। उपाय। कोई राजा अपनी गद्दी चिंते नहीं देख सकता। जब प्रजा को विश्वास मुझ पर पड़ेगा तो क्रोध में आकर प्रजा मुझे पर मुझ पर प्रहार करेगा। और ही। बाकेलाल, हमें भूख लगी है, परंतु तुम्हारे आदेश के बिना हम एक चिड़िया भी नहीं मार सकते। यदि ऐसी बात है तो वो देखो सामने काका की बकरियां का बाड़ा। तुम उन बकरियों में से एक एक बकरी को खा सकते हो, बाकी बकरियां ही। बाकीलाल बाकीलाल उन्हें समझाने लगा। और फिर मगर ध्यान रहे तुम किसी को दिखाई मत देना और बकरियों को यहाँ बैठकर मत खाना। ठीक है बाकीलाल ही। और राक्षसों ने बकरियों को उठा लिया। वाह वाह, स्वादिष्ट बकरे बकरियां। अगले दिन महाराज मैं लौट गया। मेरी सारी बकरियां कोई चुरा कर ले गया। सेनापति, इस बकरियां का पता लगाओ। तभी रात्रि को बाकेलाल, तुमने जैसा कहा था हमने ऐसा किया। कुछ हमने खा ली और बाकी बकरियों को पड़ोसी देश के राजा शत्रुसिंह के राज्य में छोड़ आए। तो फिर ही तुम सब हंस क्यों रहे हो? जाकर सोते क्यों नहीं बाकेलाल? क्योंकि बाकेलाल, हम 6 घंटों में एक बार तुम्हारे साथ कोई झंडू पर झंडू प्रतिक्रिया अवश्य करना करना आवश्यक है। झंडू प्रतिक्रिया, यह क्या मतलब? हाँ, जैसा शाम को हमने डंडा बत्ती की थी। वो बाकेलाल, विश्वास है झंडू प्रतिक्रिया द्वारा तुम्हारा आदेश नहीं मान सक। ओ रुक जाओ। आ, बाकेलाल, हम विवश है झंडू प्रतिक्रिया के दौरान हम तुम्हारा आदेश नहीं मान सकते। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? और कुछ नहीं बाकेलाल, बस एक दांत उखाड़ रहे हैं। आह अच्छा। शुभ रात्रि बाकेलाल। आह, मर गया। अगले दिन दीनानाथ के तबेले में भैंस गायब हो गई। महाराज मैं लुट गया, मेरी भैंस कोई चुरा ले गया। सेनापति हरिया के बकरे का कुछ पता नहीं लगा और दीनानाथ की भैंस भी गायब। ओह महाराज, मैं पता लगाता हूँ रहा हूँ। बाकीलाल, तुम पता लगाओ ढोल डंगर गायब कहाँ होने का रहस्य है। मैं तो पता लगा लिया महाराज। ये करतूत महाराज शत्रु सिंह की है। शत्रु सिंह? ओह, वो जादू टोने काला जादू शक्तियाँ जानता है। जी हाँ महाराज, अपने शत्रुओं को वह कबूतर भेड़ बकरियां तोता बनाकर अपने पास कैद कर लेता है। शायद उसकी काली शक्तियों को सिद्ध करने के लिए ढोर डंगर उठा कर ले जा रहा है। सेनापति, सेना लेकर जाओ और उस राजा की बकरियां भैंस वापस लेकर आओ। मैं वो महाराज मैं चला जाऊंगा लेकिन घोड़े नहीं जाएंगे। अगर दुष्ट राजा ने उन्हें अपनी काली शक्तियों से बलि चढ़ा दिया तो पैदल जाने से कई दिन लग जाएंगे। परंतु महाराज, यदि राजा शत्रु सिंह को न रोका गया तो विशालगढ़ से ढोर डंगार चुरा कर ले जाएगा। और फिर हो सकता है हमारी चुप्पी को हमारी दुर्बलता समझे, इंसानों को भी उठाना शुरू कर दे। महाराज जल्दबाजी में
फैसला लेना उचित नहीं होगा। हमें गहराई से समस्या का हल विचार करना होगा। तुम ठीक कहते हो महामंत्री। अरे बाकीलाल, तुम कहाँ चल दिए? महाराज, मैं विशालगढ़ वासियों को एक पल के लिए भी दुखी नहीं देख सकता। मैं राजा शत्रु सिंह की छठी का दूध याद कराने जा रहा हूँ। अरे रुक जाओ बाकीलाल, वो तुम्हें तोता बना देगा। उधर शत्रुपुर पर राजा शत्रु सिंह सेनापति नींबू मिर्चियाँ पता लगा कि इन पशुओं को हमारे राज्य में कौन छोड़कर जा रहा है। पता लग गया महाराज, ये पशु विशालगढ़ के हैं। और इसका अर्थ यह हुआ कि विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह हमसे, हमारी काली शक्ति से भयभीत है। हमें यह श्राप मिला हुआ है कि हम हुड़की देने वाले वीर राजाओं पर आक्रमण नहीं कर सकते। यदि हमने ऐसे किया तो वो पराजित हो जाएंगे, परंतु भयभीत और गीदड़ किस्म के लोगों पर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को तो वैसे भी जीने का कोई अधिकार नहीं। जी हाँ महाराज, कई राजाओं तो इस हकीकत को भी जान गए हैं कि हम फालतू में गीदड़ धमकियां व उड़कियां देते रहते हैं, ताकि कहीं हम उन पर आक्रमण न कर दें। तो फिर विशालगढ़ पर आक्रमण की तैयारी करें। आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं दोस्त राजा शत्रु सिंह। मेरा नाम बाकीलाल है और मैं विशालगढ़ में अपनी भैंस बकरियां लेने चुपचाप हमारी बकरियां और भैंस हमें लौटा दो, अन्यथा बुरा अंजाम होगा तेरा। महाराज, इसने हमें हुड़की दी, अब क्या करें? हमें केवल हुड़की देने वाले राजाओं से पराजित होने का श्राप है। यदि ये कोई साधारण इंसान है तो मैं इसे कालू जादू से गधा बना देता हूँ ही। अरे बाप रे! किंतु इससे पहले राजा शत्रु सिंह बाकीलाल को गधा बनाता, ओह ये मेरे काले जादू की खोपड़ी! और बाकीलाल का बुरा सोचने वाले जिंदा नहीं बचता। अरे ये तो राक्षस कहाँ से आ गए? सेनापति, इन सब के आगे बढ़ो, मुकाबला करो। बड़े राक्षस अब इनको नहीं छोड़ेंगे। और अपने काले जादू से खोपड़ी संभालिए महाराज, इनको तीतर बना दीजिए। बन जा तीतर, तीतर बटेर ही हंस हमें तीतर बटेर बनाएगा। परंतु शत्रु सिंह सेनापति नींबू मिर्च पता लगाओ हमारे राज्य में। लो सबको सिर लो, इसका सिर राज्य के ऊंचे खंभे पर टांग देना ही। बाकीलाल बकरी भैंसों को वापस आंक लिया। वाह, ये राक्षस तो बड़े काम के सिद्ध हो रहे हैं। परंतु गाय, हाय मेरा दांत, लौंग का तेल लगाया, दर्द कम नहीं हो रहा। में बाकीलाल, तनिक रुकियो। क्यों भाई, क्या हुआ? 6 घंटे बीत चुके हैं, अब क्या करोगे? हम तेरा हम तेरा उखाड़ा पछाड़ा करेंगे। हम तेरी नाक के बाल उखाड़ेंगे ही। मरता क्या ना करता। अरे भले के लिए कुछ बुरा भी सहना पड़ता है। चलो भैंस बकरियों, हिच हिच। और विक्रमगढ़ वासी बड़े बेसब्री से विशालगढ़ की सीमा पर बाकीलाल के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाकीलाल भैंस बकरियां वह बकरियां लौटा लाया। लो संभालो अपने अपने ढोर डंगर। बाकीलाल जिंदाबाद। जो कार्य महाराज होकर राजा विक्रम सिंह ना कर सका, बाकीलाल ने कर दिखाया। हिम्मत तो बाकीलाल जैसी, राजा हो तो बाकीलाल जैसा। और राजा विक्रम सिंह दौड़ा दौड़ा आया। नहीं नहीं राजा, तो मैं ही ठीक हूँ। बाकीलाल ले पुच्ची ही, मुझे नीचे मत उतारना। बाकीलाल को नीचे उतारो, मुझे उसकी पुच्ची लेनी है। जब भी कोई अच्छा काम करता है तो मुझे उसकी पुच्ची लेता है। मुझे नीचे मत उतारो वो। तभी हे, अरे राक्षस आ गया। सेनापति, राक्षस को मारो। सेनापति महाराज, भीड़ में फंसा हूँ, भीड़ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। भीड़ तो भाग रही है, तुम वहीं खड़े रहो। भीड़ भीड़ तो भागे, तुम
राक्षस का वध कर सकते हो। महाराज, मैं भीड़ भागेगी तो मुझे भी भागना पड़ेगा। अब मैं वहीं खड़ा रहा तो धक्का में गिर कर जाऊंगा और भागती भीड़ के पांव तले कुचला जाऊंगा। और बाकीलाल भीड़ के कंधों से उठाकर राक्षस की ओर बढ़ा। दुष्ट राक्षस, अब तेरी खैर नहीं। ओह! डंडा मारकर मेरी शक्ति क्षीण कर दी। डंडा फेंक कर मारने से मेरी शक्ति क्षीण हो जाती है। वो देखते हैं गायब हो गया। बाकीलाल राक्षस तो गिर गया। मैं जानता हूँ बाकीलाल ये काम कर सकता है ही। ला बाकीलाल पुच्ची दे, जल्दी मुझे अपने कंधे पर उठा लो, मोटा रहा है वो। अरे इसे नीचे उतारो। ओए मोटे, पेड़ पर चढ़ गया पुच्ची लेने के लिए। अरे कोई मुझे नीचे धक्का दे दो। पुच्ची पुच्ची। और धक्का देने की जरूरत नहीं थी। अरे महाराज के भार से ढाल टूट गई। मोटा सिर के बल गिरना चाहिए ही। और सेनापति ने सैनिक सैनिक मूर्छित विक्रम सिंह को रथ में महल ले आए। भगवान करे मोटा कभी होश में न आए। बाकीलाल अपने कक्ष में लौटा। बाकीलाल, ही तुम सब देख कर हंस क्यों रहे हो? 6 घंटे पूरे हो गए। झंडू प्रक्रिया का समय हो गया। अब हम तुम्हारा टापू टापू करेंगे। वो क्या होता है? अपनी उंगलियां पिछली हड्डियों से तेरी टांट में प्रहार करेंगे। ओह! ये तो बड़ी जोर से लग रही है वो। वो यदि विशालगढ़ का राजा न बन गया तो राक्षस मेरे साथ ही बने रहेंगे। मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? अब कब तक करते रहेंगे ये मेरे साथ झंडू प्रतिक्रियाएं? अरे कमबख्त, तो मारना है तो राजा विक्रम सिंह को मारो। बाकीलाल, हमें हम उसे नहीं मार सकते। हाँ, जब तक वो तुम्हारी कोई अहित नहीं करेगा तुम्हें नहीं मारेंगे। और हम उसे नहीं मार सकते। और इस प्रक्रिया खत्म होने के बाद राक्षस को लेकर नगर में आ गया। बाकीलाल, तू विशालगढ़ का राजा बनना चाहता है तो हम तेरी मदद करेंगे। वो देख, तेरे राजा बनने की राह। अरे ये क्या है हो रहा है? और छत्ते पर हजारों मधुमक्खियां उड़कर नगर में फैल गई। ओह, ये काट रही हैं। दुष्ट, इनकी भिनभिनाहट से तो हजारों लाखों मधुमक्खियां न जाने कहाँ से उड़ाई। इस मुसीबत से अब एक ही शख्स बचा सकता है। कौन? कौन बोल रहा है? और वो है बाकीलाल। यदि इस संकट का छुटकारा पाना चाहते हो तो शरण में जाओ। तुम्हारा संकट अपने ऊपर ले लेगा। मगर ध्यान रहे, तुम उसके विशाल का राजा ना बनाया तो तुम पर संकट टूट पड़ेगा। बचाओ बाकीलाल बचाओ, आह मर गया। बाकीलाल मुंह से चिंतित ध्वनि निकलने लगी। बाकीलाल, ये ध्वनि मैं निकाल रहा हूँ। तू चूंकि किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे इसलिए ऐसा लग रहा है। यह ध्वनि तुम्हारे मुंह से निकल रही है। इस ध्वनि का प्रभाव से सभी मक्खियां तुम्हारे शरीर पर चिपकेंगी। क्या? ये क्या होगा? घबरा मत बाकीलाल, अभी तो हमने तुम्हारा टाटू पप्पू किया है। अभी 6 घंटे बीतने से पूर्व तुमसे मधुमक्खी से छुटकारा नहीं मिला तो हम इसे छुटकारा तुम्हारा काट काट कर सुपड़ा सुपड़ा कर देंगे। थोड़ी देर बाद बाकीलाल मधुमक्खियों का छत्ता नजर आ रहा था। बाकीलाल, अब मधुमक्खियां भी तुम्हारे शरीर पर चढ़ेंगी। तुम राजा बन जाओगे। सारी मधुमक्खियां बाकीलाल के शरीर पर चिपक गई। भविष्यवाणी के मुताबिक अब संकट में विशालगढ़ वासियों को छुटकारा मिलेगा और बाकीलाल को विशालगढ़ का राजा। कमबख्त, जल्दी करो। अभी 6 घंटे व्यतीत ही हो गए तो राक्षस मेरा काटा काटा मुजाड़ा कर देंगे।
राजा विक्रम सिंह के दरबार में कार्यवाही में विघ्न पड़ चुका था। मदद करो सेनापति, ये शोर कैसा? महाराज, ये सब बाकीलाल को राजा बनाने की मांग कर रहे हैं, मुझे गद्दी छोड़ने को कह रहे हैं। बाकीलाल, लो गद्दी पर छोड़ दी, अब तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। बोलो राजा बाकीलाल की जय। किंतु पहले पहले मैं तुम्हारी एक पुच्ची लूंगा। अगर तूने पुच्ची से भागने की चेष्टा की तो तुम्हारे सिर एक झटके में कलम कर दूंगा। बाकीलाल पर अस्त्र उठाता देख राजा क्रोधित हो उठे। राक्षस, वो राक्षस प्रकट हो गया, अब मोटे की खैर नहीं। अरे बाकीलाल, राक्षस कहाँ से आ गए? राजा विक्रम, तूने बाकीलाल पर अस्त्र उठाया, अब तेरी खैर नहीं। मेरे शरीर पर इतना मांस और गदा पर हल्का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता ही। वो मारा, अब मरेगा मोटा। नरदामो, अब तुम्हारी खैर नहीं। और राजा जोरदार फूंक बाकीलाल पर उछाली। ओह, ये क्या? मोटे की फूंक में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि इसने मेरे शरीर पर चढ़ी लाखों मक्खियों मक्खियों को उड़ा दिया और मधुमक्खी महल से दूर निकल गई। हैरान न हो बाकीलाल, सब नरक के शक्तियों की शक्ति ने मुझे बड़े देवता से मिली है, ये देखो। और देवताओं जिसके साथ होते हैं उसका दैत्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओह बड़ माना, मावस ने जिस सभी देवता विक्रम सिंह के साथ हैं, ये तो उल्टी गंगा कहाँ से बह निकली बहू। मर गए, जिस बात का भय था वही हुआ। जिस किंतु राक्षस भविष्यकर्ता दूरदृष्टा ने कहने पर हम बड़ वृक्ष पर निवास करके नरक से यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि शक्ति फल बाकीलाल के कारण ही हमें मिलेंगे, इसलिए हमें उसके साथ लग गए थे। पता नहीं शक्ति फल पृथ्वी पर पहुँचे भी या नहीं। देवता स्वयं से अधिक बुद्धिमान मानते हैं, किंतु हम भी कम नहीं। शक्ति फल पृथ्वी पर ही है, क्योंकि स्वर्ग में आम वृक्ष पर नहीं है और देवता उन्हें कहीं और नहीं छुपा सकते। यही अनुमान लगाकर हम पृथ्वी पर आए। यदि ऐसा हुआ होता तो अब तक हमें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। और बाकीलाल तेजी से फुसफुसाया, शक्ति फल बाकीलाल ही देगा मूर्ख, पहले तो भागो वरना देवता के हाथे मारे जाएंगे। जैसे बाकीलाल कह रहा है वैसा ही करो। बाकीलाल, अब तूने हमें शक्ति आम नहीं दिए तो हम तुम्हारी गर्दन मरोड़ देंगे। महाराज, बाकीलाल राक्षसों के प्रभाव में है, वे अवश्य शक्ति आमों को प्राप्त करने जा रहे हैं। मुझे केवल वही जानता है कि शक्ति आम कहाँ है। हमें सूर्यास्त होने से पूर्व उन आमों को स्पर्श नहीं कर सकते। अगर हमने उन्हें आम प्राप्त करने के लिए राक्षसों को खिला दिए तो अनर्थ हो जाएगा। उन्हें रोकना होगा। सेनापति, सेना लेकर महाराज के पीछे जाओ, कहीं वे रुक संकट में ना फंस जाएं। बाकीला राक्षसों के साथ नीम के वृक्ष तक जा पहुंचा। ऋषि लेखाचार्य यहाँ नहीं है, शायद वह अपना ग्रंथ लिखने कहीं अन्यत्र चले गए हैं। चलो अच्छा हुआ, अन्यथा मेरा कार्य में विघ्न पड़ता। अब सब यहीं रुको, मुझे मालूम है कि शक्ति आंबों को मैंने कहाँ कहाँ पर बांधा था। बाकीलाल, जब वृक्ष पर आंबों का पता था तो तुमने पहले हमें क्यों नहीं खाने को दिए? क्योंकि आम पकने पर ही खाए जा सकते हैं। यहाँ तो एक बांधा था, यही
यदि हम आम्बों को तुमसे पहले खाने को दे देता तो तुम्हारी शक्ति इसकी शक्ति से तुम्हें मार डालती। यही है शक्ति आम। हमें पता था कि देवता आम्ब को पृथ्वी पर सिवाय किसी और कहीं और नहीं छिपा सकते, इसलिए हम चुपचाप नरक से गायब होकर पृथ्वी पर आ गए। और एक वड़ के वृक्ष पर ऐसा स्थान था जहाँ छिपने पर देवता भी हमें नहीं ढूंढ सकते थे, और उसके पश्चात तुम्हारे साथ लगने पर देवता हमें खोज नहीं सकते थे। बाकेलाल, अब आम को नीचे फेंक दो ताकि हमसे हमें में से एक शक्तिशाली बढ़ जाए। नहीं नहीं नहीं, इसके पूरी तरह पकने में सूर्यास्त का समय बचा है। ओ, सूर्यास्त होने में अभी थोड़ा समय है। मुझे वो खाली पेटी दो ताकि मैं उन आंबों को इकट्ठा कर सकूं। तब तक तुम लोग जाकर नदी में स्नान कराओ। ठीक है बाकेलाल, तुम जैसा कहते हो वैसा ही होगा। इससे पहले मोटा मुझे ढूंढता हुआ यहाँ तक आ पहुँचे, मैं सभी आंबों को तोड़ लेता हूँ। हाँ यह हाँ, एक ये रहा ही। बाकेला ने सीधे सभी आम को तोड़कर पेटी में भर दिया। मैंने सभी आम तोड़ लिए। जल्दी करो, नदी में स्नान कर लो। उसके बाद आम का सेवन करने के 50 स्वर्ग, नरक, पृथ्वी और सभी स्थानों पर हमारा राज होगा, क्योंकि देवता की शक्ति 1000 वर्ष तक हमें प्राप्त हो जाएंगी। बाकेलाल, हम स्नान करके आ गए। लाओ शक्ति आम दो। हाँ हाँ अवश्य। लो, उठा लो एक एक शक्तियाम। सूर्यास्त भी हो चुका है, अर्थात अब पूर्ण रूप से पक चुके हैं। मगर ये क्या, आम तो हमारे हाथ से गायब हो गए। ही, आम हमारे हाथ में आ गए। आम तो हमारे हाथ में थे। अवश्य, किंतु पवित्र अपवित्र स्नान करने के पश्चात भी शक्ति आम को स्पर्श नहीं कर सकते। अपवित्र स्नान, गंदा नाला, अपवित्र स्नान। हाँ, तुमने जिस नदी में स्नान कर किया वह वास्तव में एक बरसाती नाला है, जिसमें पशुओं का मलमूत्र, धुले वस्त्रों का मैल इत्यादि बहता है। इस स्नान से तुम अपवित्र हो गए। देवता ने झटपट आम चूस डाले। बाकेलाल, तुमने उस नदी में स्नान करने को कहा था, हमने से धोखा किया, देवता का साथ दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब हम तुम गर्दन मरोड़ देंगे। नहीं, सिर दी, अब हम तुम्हारा गर्दन मरोड़ देंगे। अरे बाप रे, ये तो राक्षस अरे बाप रे, ये राक्षस तो मुझे मार ही डालते। ये पृथ्वी पर हम तुम्हारे शस्त्र नहीं मार सकते। बाकेलाल, मुझे मालूम था देवताओं राक्षसों से निपट लोगे, किंतु तुमसे एक महान कार्य किया है। अब मुझे पुच्ची देने से नहीं बच सकते। पुच्छ नहीं नहीं, उसे पुच्ची मत देना। बेड़ा गर्क। और उसकी पुच्ची ही शस्त्र था जिससे हमारा अंत हो सकता था। अरे, इसलिए मैं मोटे की पुच्ची से बार बार बच रहा था। प्रभाव, क्योंकि मैं इसे प्रभाव में था। शक्ति आम्बों की शक्ति हम देवताओं को मिल गई और दुष्ट राक्षस मारे गई। विशालगढ़ हमेशा धन धान्य से भरपूर रहेगा। आप लोग का नाम हमेशा अमर रहेगा। हम प्रस्थान करते हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि बड़ देवता मोटे के साथ लग लिए होंगे और उसकी रक्षा करेंगे। काश मैं पहले मोटे को मारकर राजगद्दी प्राप्त करने की जल्दी न की होती, तो राक्षसों को आम खाने तक प्रतीक्षा की होती, तो देवता की शक्तियाँ उसने प्राप्त हो जाती। किंतु वे लोग यही चाहते थे कि मैं राजा बनूं। मोटे को गद्दी छोड़नी ही होगी। मुझे तुम्हारा
पहली पूछी का महत्व पता लगा, तभी जिसके साथ देवता और राजा वही रहना चाहिए। बेड़ा गर्क, सत्यानाश, समाप्त दोस्तों।